वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के एक्सरसाइजेज। ठीक है, क्योंकि आपने जो है इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जान लिया है और इसके एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chandravanshi Academy is a channel offering complete guidance to aspiring students of different backgrounds. Coaching guidance to students shaped by team. अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। साल बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो ना? फर्स्ट है टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम या टेस्ट दें तो सबसे पहले आप जो है ये क्वेश्चंस को किया कीजिए, क्योंकि इसमें जो है आंसर्स ऑलरेडी रहते हैं, बस आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक गेम भी खेलते हैं इसके थ्रू। आपको मैं 5 सेकेंड्स दूंगा इसको आंसर्स को बताने के लिए, और फिर मैं 5 सेकेंड्स के बाद करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन इज जुपिटर, सैटर्न और वीनस। मतलब प्लैनेट जो कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है, उसे हम कौन सा प्लैनेट है वो। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, दैट इज़ वीनस। ठीक है, क्योंकि इसकी जो शेप साइज़ जो है वो क्या है, डिट्टो जो है वो अर्थ से मिलती है। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम जो है अर्थ से मिलता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, मतलब प्लैनेट के बेसिस, मतलब नंबर के बेसिस पे कौन सा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। ऑप्शंस वीनस, अर्थ, मर्करी। तो वो अपना कौन सा प्लैनेट है। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है वो हमारे थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट है मर्करी, सेकंड है वीनस और थर्ड नंबर पे अर्थ। द करेक्ट आंसर इज अर्थ। फिर थर्ड क्वेश्चन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in a dash. First option circular path, second rectangular path, third elongated path. क्या होगा आंसर। जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो किस तरह का पाथ होता है। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, क्या है, इलोंगेटेड पाथ। ठीक है, ना वो सर्कुलर है ना वो रेक्टेंगुलर है, ये एक जो है ओवल शेप का होता है, तो उसे हम कौन सा पाथ बोलेंगे, इलोंगेटेड पाथ बोलेंगे। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ, सेकंड इज नॉर्थ, थर्ड इज ईस्ट। ठीक है, तो जो पोल स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। 5 सेकेंड्स है आपके पास। तो आंसर क्या है, नॉर्थ। पोल स्टार मैंने बताया था कि पोल स्टार वो है जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। लास्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके सही आंसर्स मैंने जो है मार्क कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। तो ग्रुप ऑफ क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन।
कॉन्स्टिलेशन की स्पेलिंग आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है तो आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए इसे लर्न कर लीजिएगा आप। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड व्हाट? बहुत ज़्यादा जब स्टार्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। मतलब सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी हमारे अर्थ के कौन है? तो मैंने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा दिखेगा वही सबसे पास होगा। तो कौन सबसे ज़्यादा बड़ा दिखता है? मून। ठीक है, तो मून जो है वो क्या है? सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट जो सन के है, थर्ड नियरेस्ट, वो कौन सा है? ये आपके टिक द करेक्ट में भी था। इसका आंसर है अर्थ। हमारा अपना अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे है, ये हमें ज़रूर से याद होना चाहिए। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स की खुद की क्या नहीं होती है? हीट एंड लाइट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स के आपके एनसीईआरटी बुक से। और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। मतलब प्लैनेट जो है वो स्टार से कैसे डिफरेंट है? मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखिए। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। और साथ में मैं यहाँ पे इसके आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा भी। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। ठीक है, प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ये कैसे चमकते हैं? दे लिट अप बाय द हीट एंड लाइट ऑफ स्टार्स। जो हीट और लाइट जो स्टार की होती है उन्हीं की हीट और लाइट से ये चमकते हैं। एग्जाम्पल है अर्थ, मरकरी और जो भी प्लैनेट्स आप जानते हैं, 8 प्लैनेट्स जो हैं उन सब में से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या है? स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब ये जो है प्लैनेट्स उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ये दूसरे की लाइट से चमकते हैं। और सेलेस्टियल बॉडी जो स्टार है उसकी खुद की हीट और लाइट होती है और ये चमकते कैसे हैं? अपनी खुद की हीट और लाइट से। और ये किससे बने होते हैं? गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में सन, और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? तो हमने बताया था द अर्थ, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटरॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स मिला के क्या बनते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और सन जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे हेड होता है। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स को हमको जो है क्या करना है? उनके डिस्टेंस के हिसाब से, सन के डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना होगा, तभी हम इसको अरेंज करके सही तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला है मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, तो यहाँ पे सब ये जो नाम है वो क्या है? डिस्टेंस, सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। तो उसके बाद है आर द प्लैनेट्स अरेंज्ड एज पर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? तो अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? तो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज
कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब कंडीशन जो भी है रहने के लिए, हमारे लाइफ सपोर्ट के लिए, वो कहाँ पे है? केवल अर्थ पे है, और ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ पे ये फेवरेबल कंडीशन है। अर्थ अपने डिस्टेंस के, मतलब अगर उसका जो है थर्ड डिस्टेंस है, तो अपने डिस्टेंस के बेसिस पे वो सबसे करेक्ट जगह है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एयर। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हम लोग हमेशा जो है केवल एक ही तरफ का जो है मून क्यों देख पाते हैं? आपको पता है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days and it takes exactly same time to complete one spin। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मून जो है वो क्या करता है, पूरी एक साइड जो है उसका एक साइड इसीलिए दिखता है क्योंकि जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो 27 days लगाता है, और उतना ही टाइम वो अपना एक स्पिन कंप्लीट करता है। इसी वजह से जो है हम उसका जो है केवल एक ही साइड देख पाते हैं, उसका टोटल साइड हम नहीं देख सकते। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से है। व्हाट इज़ यूनिवर्स? तो यूनिवर्स क्या है? तो आपको पता है गैलेक्सी क्या होती है? तो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, गैलेक्सी जो है वो क्या है, बहुत सारे जब स्टार्स, मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल जाते हैं और क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। और जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्या है? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है आज के दुनिया में। तो बस ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर सारे एनसीईआरटी बुक के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।